अमोघ शिव कवचम। ये कवच सब पापों को दूर करने वाले, परम पवित्र, जयप्रद और संपूर्ण विपत्तियों का नाशक माना जाता है। इसके पाठ के प्रभाव से क्षीण आयु और महान रोगी मनुष्य भी शीघ्र निरोगता को प्राप्त करके दीर्घायु हो जाता है। इसके प्रभाव से मनुष्य मोक्ष पद को प्राप्त करता है। यह अमोघ शिव कवच परम गोपनीय, अत्यंत आदरणीय, सब पापों को दूर करने वाला, सारे अमंगल को, विघ्न बाधाओं को हरने वाला, परम पवित्र, जयप्रद और संपूर्ण विपत्तियों का नाशक माना गया है। ये परम हितकारी और सब भयों को दूर करता है। इसके प्रभाव से क्षीणायु, मृत्यु के समीप पहुंचा हुआ महान रोगी मनुष्य भी शीघ्र निरोगता को प्राप्त करता है और उसकी दीर्घायु हो जाती है। अर्थाभाव से पीड़ित मनुष्य की सारी दरिद्रता दूर हो जाती है और उसको सुख वैभव की प्राप्ति होती है। पापी महापातक से छूट जाता है और इसका भक्ति श्रद्धा पूर्वक धारण करने वाला निष्काम पुरुष देहांत के बाद दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त होता है। महर्षि ऋषभ ने इसका उपदेश करके एक संकटग्रस्त राजा को दुखमुक्त किया था। ये कवच श्री शकुंदा पुराण के ब्रह्मोत्तर खंड में है। पहले विनियोग छोड़कर ऋष्यादिन्यास, करन्यास और हृदयादि अंगन्यास करके भगवान शंकर का ध्यान करे। तदंतर कवच का पाठ करे। जिनकी दाढ़ी वज्र के समान है, जो 3 नेत्र धारण करते हैं, जिनके कंठ में हल पान का नील चिन्ह सुशोभित है, जो शत्रुभाव रखने वालों का दमन करते हैं, जिनके सहस्त्रोकर हाथ अथवा किरणें हैं, तथा जो अभक्तों के लिए अत्यंत उग्र है, उन उमापति शंभु को मैं प्रणाम करता हूँ। जो संपूर्ण पुराणों में गोपनीय कहा गया है, समस्त पापों को हर लेने वाला है, पवित्र, जयदायक तथा संपूर्ण विपत्तियों से छुटकारा दिलाने वाला है, उस सर्वश्रेष्ठ शिव कवच का मैं तुम्हारे हित के लिए उपदेश करूंगा। मैं विश्वव्यापी ईश्वर महादेव जी को नमस्कार करके मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करने वाले इस शिव स्वरूप कवच का वर्णन करता हूँ। पवित्र स्थान में यथायोग आसन बिछाकर बैठे, इंद्रियों को वश में करके प्राणायाम पूर्वक अविनाशी भगवान शिव का चिंतन करें। परमानंदमय भगवान महेश्वर हृदय कमल की भीतर की कर्णिका में विराजमान है। उन्होंने अपने तेज से आकाश मंडल को व्याप्त कर रखा है। ये वे इंद्रियातीत सूक्ष्म अनंत सबके आदिकरण है। इस तरह उनका चिंतन करें। इस प्रकार ध्यान के द्वारा समस्त कर्म बंधन का नाश करके चिदानंदमय भगवान सदाशिव में अपने चित्त को चिरकाल तक लगाए रहे। फिर षट शरन्यास के द्वारा अपने मन को एकाग्र करके मनुष्य निमांकित शिवकवच के द्वारा अपनी रक्षा करे। सर्वदेव में महादेव जी गहरे संसार कूप में गिरे हुए मुझ असहाय की रक्षा करे। उनका दिव्य नाम, जो उनके श्रेष्ठ मंत्र का मूल है, मेरे हृदय स्थित समस्त पापों का नाश करे। संपूर्ण विश्व जिनकी मूर्ति है, जो ज्योतिर्मय आनंद घन स्वरूप चिदात्मा है, वह भगवान शिव मेरी सर्वत्र रक्षा करे। जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, महान शक्ति से संपन्न है, वह आदित्य ईश्वर महादेव जी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। जिन्होंने पृथ्वी रूप से इस विश्व को धारण कर रखा है, वह अष्टमूर्ति गिरीश पृथ्वी से मेरी रक्षा करे। जो जल रूप से जीवों को जीवन दान दे रहे हैं, वे शिव जल से मेरी रक्षा करे। जो विशद लीला विहारी शिव कल्प के अंत में समस्त भुवनों को दग्ध करके आनंद से नृत्य करते हैं, वे कालरुद्र भगवान दावानल से आंधी तूफान के भय से और समस्त तापों से मेरी रक्षा करे। प्रदीप्त विद्युत एवं स्वर्ण के सदृश जिनकी कांति है, विद्या वर और अभय मुद्राएं तथा कुल्हाड़ी जिनके कर कमलों में सुशोभित है, चतुर्मुख त्रिलोचन है, वह भगवान तत्पुरुष पूर्व दिशा में निरंतर मेरी रक्षा करे। जिन्होंने अपने हाथों में कुल्हाड़ी, वेद, अंकुश, फंदा, त्रिशूल, कपाल, डमरू और रुद्राक्ष की माला को धारण कर रखा है तथा जो चतुर्मुख है, वह नीलकांति त्रिनेत्रधारी भगवान अघोर दक्षिण दिशा से मेरी रक्षा करे। कुंद, चंद्रमा, शंख और स्फटिक के समान जिनकी उज्ज्वल कांति है, वेद, रुद्राक्षमाला, वरद और अभय मुद्राओं से जो सुशोभित है, वह महाप्रभावशाली चतुरानन एवं त्रिलोचन भगवान सगोजात पश्चिम दिशा से मेरी रक्षा करे। जिनके हाथों में वर एवं अभय मुद्राएं, रुद्राक्ष माला और टाकी विराजमान है तथा कमल किंजवल के सदृश जिनके गौर वर्ण है, वह सुंदर 4 मुख वाले त्रिनेत्रधारी भगवान वामदेव उत्तर दिशा से मेरी रक्षा करे। जिनके कर कमलों में वेद, अभय और वर मुद्राएं, अंकुश, टाकी, फंदा, कपाल, डमरू, रुद्राक्ष माला और त्रिशूल सुशोभित है, जो श्वेत आभा से युक्त है, वह परम प्रकाश रूप पंचमुख भगवान ईशान मेरी ऊपर से रक्षा करे। भगवान चंद्रमौली मेरे सिर की, भालनेत्र मेरे ललाट की, भगनेत्र हारी मेरे नेत्रों की और विश्वनाथ मेरे नासिका की सदा रक्षा करे।
श्रुति गीत कीर्ति मेरे कानों की, कपाली निरंतर मेरे कपोलों की, पंचमुख मुख की तथा वेद जिन्न जीभ की रक्षा करे। नीलकंठ महादेव मेरे गले की, पिनाकपानी मेरे दोनों हाथों की, धर्म बाहु दोनों कंधों की तथा दक्ष यज्ञ विध्वंसवी मेरे वत्सस्थल की रक्षा करे। गिरियंध्रधनवा मेरे पेट की, कामदेव के नाशक मध्य देश की, गणेश जी के पिता मेरी नाभि की तथा धुर्जटी मेरी कटी की रक्षा करे। कुबेर मित्र मेरे दोनों जांघों की, जगदीश्वर दोनों घुटनों की, पुंगव केतु दोनों पिंडलियों की और सुरबंध चरण मेरे पैरों की सदैव रक्षा करे। महेश्वर दिन के पहले पहर में मेरी रक्षा करे। वामदेव मध्य पहर में मेरी रक्षा करे। त्रयंबक तीसरे पहर में मेरी रक्षा करे और विश्वध्वज दिन के अंत वाले पहर में मेरी रक्षा करे। शशि शेखर रात्रि के आरंभ में, गंगाधर अर्धरात्रि में, गौरीपति रात्रि के अंत में और मृत्युंजय सर्वकाल मेरी रक्षा करे। शंकर घर के भीतर रहने पे मेरी रक्षा करे, स्थानु बाहर रहने पे मेरी रक्षा करे, पशुपति बीच में मेरी रक्षा करे और सदाशिव सब ओर से मेरी रक्षा करे। भुवनेक नाथ खड़े होने के समय, प्रमथनाथ चलते समय, वेदांत वेद बैठे रहने के समय और अविनाशी शिव सोते समय मेरी रक्षा करे। नीलकंठ रास्ते में मेरी रक्षा करे, त्रिपुरारी शैलादि दुर्गों में और उदार शक्ति में मृग व्याध वनवासदी महान प्रवासों में मेरी रक्षा करे। जिनका प्रबल क्रोध कल्पों का अंत करने में अत्यंत पटु है, जिनके प्रचंड अट्टहास से ब्रह्मांड कांप उठता है, वह वीरभद्र जी समुद्र के सदृश भयानक शत्रुसेना के दुर्निवार महान भय से मेरी रक्षा करे। भगवान मृड मुझ पर आतताई रूप से आक्रमण करने वालों की हजारों, 10,000 लाखों और करोड़ों पैदलों, घोड़ों और हाथियों से युक्त अति भीषण सैकड़ों अक्षौहिणी सेनाओं का अपनी घोर कुठारधार से भेदन करे। भगवान त्रिपुरांतक का प्रलग्नि के समान ज्वालाओं से युक्त जलता हुआ त्रिशूल मेरे दस्यु दल का विनाश कर दे और उनका पिनाक, धनुष, चीता, सिंह, रीछ, भेड़िया आदि हिंसक जंतुओं को संत्रस्त करे। वह जगदीश्वर मेरे बुरे स्वप्न, बुरे शकुन, बुरी गति, मन की दुष्ट भावना, दुर्भिक्ष, दुर्व्यसन, दुस्सह, अपयश, उत्पात, संताप, विषभय, दुष्ट ग्रहों की पीड़ा तथा समस्त रोगों का नाश करे। ओम जिनका वाचक है, संपूर्ण तत्व जिनके स्वरूप है, जो संपूर्ण तत्वों में विचरण करने वाले, समस्त लोगों के एकमात्र कर्ता और संपूर्ण विश्व के एकमात्र भरण पोषण करने वाले हैं, जो अखिल विश्व के एक ही संहारकारी, सब लोगों के एकमात्र गुरु, समस्त संसार के एक ही साक्षी, संपूर्ण वेदों के गुण तत्व, सबको वर देने वाले, समस्त पापों और पीड़ाओं का नाश करने वाले, सारे संसार को अभय देने वाले, सब लोगों के एकमात्र कल्याणकारी, चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले, अपने सनातन प्रकाश से प्रकाशित होने वाले, निर्गुण, उपमा रहित, निराकार, निराभास, निरामय, निष्प्रंच, निष्कलंक, निद्वंद, निसंग, निर्मल, गति शून्य, नित्य रूप, नित्य वैभव से संपन्न, अनुपम ऐश्वर्य से सुशोभित, आधार शून्य, नित्य शुद्ध बुद्ध परिपूर्ण, सच्चिदानंद घन, अद्वित्व तथा परम शांत प्रकाश में तेज स्वरूप है, उन भगवान सदाशिव को नमस्कार है। हे महारुद्र भद्रावतार, दुग्धावग्नि विदारण, महाभैरव, काल भैरव, कल्पांत भैरव, कपाल मालाधारी, हे खटवांग, खंग, ढाल, फंदा, अंकुश, डमरू, त्रिशूल, धनुष, बाण, गदा, शक्ति, भिंदीपाल, तोमर, मूसल, मुदगर, पटिश, परशु, परिघ, भुषंडी, शतघनी और चक्र आदि आयुधियों के द्वारा भयंकर हाथों वाले, 1000 मुख और दष्ट्रांत से कराल, विकट अट्टहास से विशाल, ब्रह्मांड मंडल का विस्तार करने वाले, नागेंद्र का वासुकी को कुंडल, हार, कंगन तथा ढाल के रूप में धारण करने वाले, मृत्युंजय, त्रिनेत्र, त्रिपुरानाशक, भयंकर नेत्रों वाले, विश्वेश्वर, विश्व रूप में प्रकट, बैल पर सवारी करने वाले, विश्व को गले में भूषण रूप से धारण करने वाले तथा सब और मुख वाले शंकर, आपकी जय हो, जय हो। आप मेरी सब ओर से रक्षा कीजिए, प्रज्वलित होइए। मेरे महामृत्यु भय का तथा अपमृत्यु भय का नाश कीजिए। बाहरी और भीतरी रोग भय को जड़ से मिटा दीजिए। विष और सर्प भय को शांत कीजिए। चोर भय को मार डालिए। मेरे काम, क्रोध, लोभादि भीतरी तथा इंद्रियों के और शरीर द्वारा होने वाले पाप कर्म रूपी शत्रुओं का
उच्चाटन कीजिए, उच्चाटन कीजिए। त्रिशूल के द्वारा विदारण कीजिए, विदारण कीजिए। कुठार के द्वारा काट डालिए, काट डालिए। खंग द्वारा छेद डालिए, छेद डालिए। खटवांग द्वारा नाश कीजिए, नाश कीजिए। मुश्किल के द्वारा पीस डालिए, पीस डालिए। और बाणों द्वारा बींध डालिए, बींध डालिए। आप मेरी हिंसा करने वाले राक्षसों को भय दिखाइए, भय दिखाइए। भूतों को भगा दीजिए, भगा दीजिए। कुष्मांड, वेताल, मारियो और ब्रह्म राक्षसों को संत्रस्त कीजिए, संत्रस्त कीजिए। मुझको अभय दीजिए, अभय दीजिए। मुझ अत्यंत डरे हुए को आश्वासन दीजिए, आश्वासन दीजिए। नरक भय से मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। मुझे जीवन दान दीजिए, जीवन दान दीजिए। क्षुधा तृषा का निवारण करके मुझको आप्यायित कीजिए, आप्यायित कीजिए। आपकी जय हो, जय हो। मुझ दुखातुर को आनंदित कीजिए, आनंदित कीजिए। शिव कवच से मुझे आच्छादित कीजिए, आच्छादित कीजिए। त्रयंबक सदाशिव आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। इस प्रकार ये वरदायक शिव कवच मैंने कहा है, ये संपूर्ण बाधाओं को शांत करने वाला तथा समस्त देहधारियों के लिए गोपनीय रहस्य है। जो मनुष्य इस उत्तम शिव कवच को सदा धारण करता है, उसे भगवान शिव के अनुग्रह से कभी और कहीं भी भय नहीं होता। जिसकी आयु छिन्न हो चली हो, जो मरणासन हो गया, अथवा जिसे महान रोगों ने मृत्युक सा कर दिया हो, वह भी इस कवच के प्रभाव से तत्काल सुखी हो जाता है और दीर्घायु प्राप्त कर लेता है। शिव कवच समस्त दरिद्रता का शमन करने वाला और सौमंगल्य को बढ़ाने वाला है। जो इसे धारण करता है, वह देवताओं से भी पूजित होता है। इस शिव कवच के प्रभाव से मनुष्य महापातकों के समूह और उपपातकों से भी छुटकारा पा जाता है तथा शरीर का अंत होने पर शिव को पा लेता है। वत्स, तुम भी मेरे दिए हुए इस उत्तम शिव कवच को श्रद्धा पूर्वक धारण करो। इससे तुम शीघ्र और निश्चय ही कल्याण के भागी होगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।